हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी तथा समांतर है। तो देखो, हमें सदिश विधि से सिद्ध करना है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा की आधी तथा समांतर होती है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण सदिश योग के त्रिभुज नियम के अनुसार सदिश योग के त्रिभुज नियम के अनुसार त्रिभुज नियम के अनुसार किसी यदि 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 दो सदिश त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को दो क्रमागत भुजाओं लिख लेते हैं। तो देखो, दो क्रमागत भुजाओं को निरूपित करे तो उनका परिणामी सदिश दिशा व परिमाण में तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में निरूपित किया जाता है। तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है सदिश योग का त्रिभुज नियम, निरूपित किया जाता है। तो अब देखो, हमें सिद्ध करना है कि यहां पर देखो, सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि एबीसी एक त्रिभुज है इस प्रकार का। ठीक है, ये हो गया ए बी सी त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया शीर्ष ए, यहां पर शीर्ष बी और यहां पर शीर्ष सी। तो वो क्या बोल रहा है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो देखो, ये दो भुजाएं ए बी और ए सी, इनके मध्य बिंदु मान लेते हैं डी और ई। ठीक है, ये मान लिया हमने इनके मध्य बिंदु। ठीक है, इस प्रकार हो गए इनके मध्य बिंदु। तो इनको जो मिलाने वाली रेखा है ये रही रेखा। तो अब देखो, अगर हम सबसे पहले सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाएं किसमें, त्रिभुज ए बी सी में, तो जो ए बी सदिश प्लस में बी सी सदिश है वो ए सी सदिश के बराबर आएगा। देखो, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज नियम के द्वारा हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी सदिश प्लस में बी सी सदिश का जो मान है वो किसके बराबर आएगा, ए सी सदिश के बराबर आएगा। तो अगर हम यहाँ से बी सी सदिश का मान निकाल लें तो वो आ जाएगा ए सी सदिश माइनस में ए बी सदिश के बराबर। इसको हम एक बार के लिए समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज नियम लगाते हैं त्रिभुज ए डी ई में। तो जो ए डी सदिश प्लस में डी ई सदिश है वो ए ई सदिश के बराबर आएगा। ठीक है, तो देखो, त्रिभुज ए डी ई में त्रिभुज नियम के द्वारा हम क्या बोल सकते हैं कि जो ए डी सदिश प्लस में डी ई सदिश का मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, ए ई सदिश के। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम। तो अब देखो, यहां से जो डी है वो ए बी जो भुजा है उसका मध्य बिंदु है और ई जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए डी सदिश जो है वो 1/2 ए बी सदिश होगा, क्योंकि डी तो मध्य बिंदु है। तो ए डी और डी बी जो है वो बराबर होंगे। तो ए डी सदिश को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो, ए डी सदिश बराबर में 1/2 ए बी सदिश। इसी प्रकार जो हमारे पास में ए ई सदिश है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए सी सदिश। तो ए ई सदिश बराबर में 1/2 ए सी सदिश। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम ए बी सदिश का मान निकालें तो वो क्या आ जाएगा, 2 ए डी सदिश। इसी प्रकार जो ए सी सदिश का मान है वो 2 ए ई सदिश आ जाएगा। ठीक है,
तो अब देखो यहाँ से अगर हम डी सदिश का मान लिखना चाहें तो डी सदिश को एक बार के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए सदिश माइनस में ए डी सदिश, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। ठीक है, तो अब देखो समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 हमें क्या बोल रहा है, बीसी सदिश का मान एसी सदिश माइनस एबी सदिश के बराबर है। तो बीसी सदिश बराबर में क्या है, एसी सदिश। तो एसी सदिश का मान हम निकाल चुके हैं, 2 ए सदिश के बराबर है, 2 ए सदिश माइनस में जो ए बी सदिश है उसका मान है 2 ए डी सदिश। ठीक है, तो यहाँ से 2 तो बेनिस्ट आ जाएगा, तो ए सदिश माइनस में ए डी सदिश। अब ये जो मान है ए सदिश माइनस ए डी सदिश, ये समीकरण 2 से डी सदिश के बराबर है। तो देखो समीकरण 2 से ये बी सी सदिश के बराबर चल रहा है। देखो समीकरण 2 से ए सदिश माइनस ए डी सदिश का जो मान है वो डी सदिश के बराबर है। अतः हम क्या बोल सकते हैं कि बी सी सदिश का मान किसके बराबर आ गया, 2 गुणा में डी सदिश। या इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि डी सदिश जो है वो 1/2 बी सी सदिश आ गया। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमने देखो क्या किया, डी सदिश को इस प्रकार से निरूपित कर दिया, बराबर लैम्डा बी सी सदिश। इसका मतलब क्या हो गया कि डी सदिश और बी सी सदिश आपस में समांतर है। ठीक है, और हमने ये भी सिद्ध कर दिया कि जो डी सदिश है अर्थात दो भुजाओं के मध्य बिंदु को जो मिलाने वाला सदिश है, वो जो तीसरी भुजा है इसका आधा है। तो डी सदिश का जो मान है वो 1/2 बी सी सदिश हो गया। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया। तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।